मिथिला कृषि दर्शन के सभी श्रोता बंधुओं को शखरा भगवती स्थान में स्वागत है। तो अभी हम शखरा भगवती और आप देख सकते हैं हमारे पीछे गाड़ियों का पड़ाव है, जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों का पार्किंग स्थल है और पार्किंग के चारों साइड फूल मालाओं का दुकान है, जहाँ पे फूल माला खरीद कर माँ भगवती का दर्शन करने श्रद्धालुगण चलते हैं। तो चलिए हम लोग भी माँ भगवती का दर्शन करने चलते हैं और हम यहाँ से फूल माला खरीद लिए हैं और हम चलते हैं शखरा माँ भगवती का दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है और कुछ हल्का बारिश होने के कारण कुछ कहीं कीचड़ है और देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है और इसमें सारी जानकारी दी गई है रूल रेगुलेशन के बारे में। और हम चलिए माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यही रास्ता है, इसी से हम लोग प्रवेश करेंगे। शखरा भगवती स्थान प्रवेश करने के लिए 2 दरवाज़ा और गेट बनाया गया है और यहाँ पार्किंग स्थल वाले गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं और अब बाद में आपको हम मेन गेट भी आपको दिखाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं माँ भगवती का मंदिर और 50 रुपया शुल्क देकर आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। और अब चलिए हम माँ भगवती का दर्शन करने के लिए उनके कैंपस में चलते हैं। और देखिए माँ भगवती का मंदिर सामने है और ये बगल में तालाब है और मंदिर के सामने बिल काउंटर है, जहाँ पे मुंडन गाड़ी पूजा आदि के लिए बिल काउंटर से बिल लेना पड़ता है। उसके बाद पुरोहित जी पंडित जी पूजा का पाठ करते हैं, धर्मशाला में रुक भी सकते हैं, इसके लिए भी बिल काउंटर से बिल लेना पड़ता है। और चलिए माँ भगवती का दर्शन करने चलते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर अभी बंद है और बताया जा रहा है कि 2:30 बजे खुलेगा। तब तक चलिए हम और जानकारी आपको देते हैं। शखरा भगवती मंदिर, जिसे छिन्नमस्ता भगवती या शखरेश्वरी भगवती के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के सप्तरी जिले के शखरा गांव पालिका के शखरा गांव में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह एक मंदिर भारत नेपाल सीमा के पास राजबीरा से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बिहार के मधुबनी जिला के लौखी प्रखंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में कर्नाटक वंश के राजा शक्र सिंह देव द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम से इसे शक्रेश्वरी स्थान भी कहा जाता था। राजा ने अपने वनवास काल के दौरान घने जंगलों को साफ कर इस मंदिर का निर्माण किया और अपनी कुलदेवी की स्थापना की, जिन्हें उन्होंने शखरेश्वरी नाम दिया। देवी की मूर्ति का सिर नहीं होने के कारण बाद में इसे छिन्नमस्ता भगवती कहा जाने लगा। और ये पीछे जो देख रहे हैं वो अलौकिक तालाब है, जिसे बहुत ही खूबसूरत है। और सामने जो देख रहे हैं वो घंटा है और भगवती का पूर्ण मंदिर है। यहाँ पे मन्नत मांगने से सभी मन्नतों दर्शकों भक्तों का पूरा होता है। यह मंदिर का मुख्य घंटा है। तो चलिए माता का दर्शन करने चलते हैं। और ये रहा भगवती का मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर का। और प्रवेश द्वार के बगल में जो नीचे में जो देख रहे हैं वो तालाब से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे हाथ पैर धो के अपने आप मन को तन को पवित्र करते हुए और जल ले लिए हैं, देख सकते हैं। और अब चलते हैं भगवती का दर्शन करने। तो कितना खूबसूरत दृश्य है, देखकर मन मोहित हो रहा है। और ये देख सकते हैं धीरे धीरे श्रद्धालुगण कतार में लग रहे हैं। और चलिए तब तक चलते हैं बगल में जो देख रहे हैं वो जो दशहरा के समय जो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, वहाँ के लिए बनाया गया है कतार। उसमें 2 कतार है महिला पुरुष के लिए, अलग अलग कतार है। और एक कतार जो है वो बलि प्रदान करने के लिए जो भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं
और बकरा का जो बलि देते हैं इसके लिए अलग एक कतार है। और चलते हैं जहाँ पर बलि प्रदान किया जाता है, इसी घर में बलि प्रदान किया जाता है माँ भगवती का, जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे प्रतिदिन बलि प्रदान किया जाता है। और चलिए हम लाइन में लग चुके हैं और माता का दर्शन करने चलते हैं। अब देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और देख रही है कुछ हल्का हल्का माँ भगवती नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं सखरा माँ भगवती है जिसको हम प्रणाम करते हैं। और देखिए मेरा नंबर आ गया है और अपना माला पंडित जी को दे रहे हैं और हम जल अर्पित कर चुके हैं। और पंडित जी आप हमें टीका लगा रहे हैं। अब चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। जय माँ शकरा भगवती, जय माँ छिन्नमस्तिका भगवती, आपको सत सत प्रणाम। और चलिए हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और देख सकते अब मंदिर से हम बाहर आ चुके हैं और हम सर्वप्रथम श्रीफल को तोड़ेंगे, प्रसाद को लेंगे और इसके बाद चुनरी बांधेंगे माता के मंदिर में सारी मनोकामनाएं के पूर्ण हेतु। जय जगत जननी माँ भगवती, जय शक्रेश्वरी भगवती, जय छिन्नमस्तिका भगवती, आपको सत सत प्रणाम। और चलिए हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और पंडित जी ने हमें टीका लगा दिए हैं। अब मंदिर से हम बाहर फाइनली निकल चुके हैं और अब हम आप सामने चलते हैं। और यहाँ पे अन्य और कई देवी देवताओं का मंदिर, जैसे कि सामने देख रहे हैं शनि मंदिर है, शनिदेव जी को प्रणाम। कितना खूबसूरत मंदिर है और मूर्ति है शनिदेव जी का। और इसके बगल में लक्ष्मी मंदिर है, इसके बगल में महादेव जी का मंदिर है और बगल में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और अब चलते हैं आगे और आगे देख सकते हैं सामने शेषनाग जी का मंदिर है। जय शेषनाग महादेव जी की कोटि कोटि प्रणाम। और शेषनाग मंदिर के बगल में आप देख रहे हैं एक पेड़ है, वहाँ के हर पत्तों को देखिएगा आप बांधा हुआ है। और ऐसा मान्यता है जो अपना मांग करके पत्ती को बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं कोई भी पत्ती आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा, सब बंधा हुआ है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे एक मिला और इसको हम बांध दिए हैं। और चलिए परिक्रमा करके हम और आगे चलते हैं। अब हम माँ भगवती के मुख्य द्वार पर चलते हैं और हम देखिए बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं बाहर का दृश्य है। और उसके बाद माँ भगवती का मेन गेट जो है, इससे हम शकरा भगवती स्थान के मुख्य गेट से हम अंदर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं यही मुख्य गेट है। क्योंकि हम लोग 4 व्हीलर से आए थे इसीलिए हम लोग साइड से आए थे। आप देख सकते हैं माता भगवती के मंदिर का अलौकिक दृश्य है। सामने माँ भगवती का मंदिर है और यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। ये देखिए पीछे से गेट का नज़ारा। और सामने चलिए और देखते हैं यहाँ पे मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसके नियम शर्तें कायदा कानून के बारे में लिखा हुआ है। और हम अंदर चलते हैं और अब जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए इधर भी और आप भी हमारे साथ माता का दर्शन किए और आपको माँ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जय जगत जननी माँ भगवती, जय शक्रेश्वरी भगवती, जय माँ छिन्नमस्तिका भगवती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों से निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। जय माँ भगवती।